नमस्कार दोस्तों, आत्मिक मंथन चैनल का हमेशा यह प्रयास रहता है कि आपके समक्ष भारतवर्ष के महान ऋषि मुनि, योगी और राजाओं के वृतांत लाते रहें, ताकि आप पौराणिक कथाओं और उनमें छिपे आध्यात्मिक खजाने का लाभ ले सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुने। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अष्टांग योग की। अष्टांग योग के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, और जब बात अष्टांग योग की आती है तो तब आपने महर्षि पतंजलि का नाम भी अवश्य ही सुना होगा। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नाम से एक संकलन की रचना की, जिसमें उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अष्टांग योग का मार्ग विस्तार से बताया। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 आयाम हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। परंतु ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि योग के इन आयामों का विस्तार से वर्णन सनातन ग्रंथों में अति प्राचीन समय में ही कर दिया गया था। इन प्राचीन ग्रंथों में नारद पुराण में अष्टांग योग के 8 आयामों जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का विस्तार से वर्णन है, जो कि बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है और योग और ध्यान के विषय में मनुष्य समुदाय का मार्गदर्शन करता है, और साथ ही साथ आध्यात्मिक उत्थान के चरणबद्ध तरीके से समझाकर उसका अनुसरण करने में सहायक सिद्ध होता है। तो आइए इस प्रमाणिक ग्रंथ में से सनक ऋषि द्वारा योग के इन 8 आयामों का वर्णन जो देवर्षि नारद जी के समक्ष किया गया था, उसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और आपसे एक अनुरोध और है, कृपया इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि इस वीडियो में अष्टांग योग के जितने भी खंड हैं उनको पूरा विस्तार से समझाया गया है, और अंत तक पहुँचते पहुँचते ओम शब्द की या ओम मंत्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह भी बताया गया है। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुने। नारद पुराण में यहाँ पर अष्टांग योग का जिक्र तब आता है जब श्री सनक जी नारद जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें योग का उपाय बतलाता हूँ, जो कि इस प्रकार है, जो संसार बंधन को दूर करने वाला है। पर और अपर भेद से आत्मा 2 प्रकार का कहा गया है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि 2 ब्रह्म जानने योग्य हैं, पर आत्मा अथवा पर ब्रह्म को निर्गुण बताया गया है, तथा अपर आत्मा या अपर ब्रह्म अहंकार युक्त जीवात्मा कहा गया है। इन दोनों के अभेद का ज्ञान योग कहलाता है। इस 5 भौतिक शरीर के भीतर हृदय में जो साक्षी रूप में स्थित है, उसे साधु पुरुषों ने अपरात्मा कहा है, तथा परमात्मा पर माने गए हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्र में स्थित आत्मा है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। दोस्तों, आपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी सुना होगा, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता में भी सुनने को मिलता है। यदि कोई क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को न समझ पाए तो उसका सीधा अर्थ यह है कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसमें विराजमान आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। परमात्मा अव्यक्त, शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा गया है। मुनि श्रेष्ठ, जब जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का ज्ञान हो जाता है, तब अपरात्मा के बंधन का नाश होता है। परमात्मा एक शुद्ध, अविनाशी, नित्य एवं जगन्मय है। वे मनुष्यों के बुद्धि भेद से भेदवान दिखाई देते हैं। ब्राह्मण
उपनिषदों द्वारा वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन परब्रह्म परमात्मा है, उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उन निर्गुण परमात्मा का ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कर्तव्य है और ना भोक्तृत्व है। वे सब कारणों के भी आदि कारण हैं, संपूर्ण तेजों के प्रकाशक परम तेज हैं। उनमें भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं। मुक्ति के लिए उन्हीं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार जो महावाक्य आदि हैं, अर्थात वेद वर्णित जैसे तत्वमसि, सोहमसि महावाक्य हैं, उन पर विचार करने से जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित होता है। वह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। नारद जी, जो उत्तम ज्ञान से हीन है, उन्हें यह जगत कई भेदों से युक्त दिखाई देता है, परंतु परम ज्ञानियों की दृष्टि में यह सब परब्रह्म का रूप है। परमानंद स्वरूप परात्पर अविनाशी एवं निर्गुण परमात्मा एक ही है, किंतु बुद्धि भेद से यह भिन्न भिन्न अनेक रूप धारण करने वाला प्रतीत होता है। तुज्य श्रेष्ठ, जिनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है, वह माया के कारण परमात्मा के भेदों को देखते हैं। इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष योग के बल से माया को निस्सार समझकर त्याग दे। माया न सदरूप है, न असदरूप है, न सद असद उभय रूप है, अतः उसे किसी भी रूप में न कहने योग्य समझना चाहिए। वह केवल भेद बुद्धि प्रदान करने वाली होती है। मुनिवर नारद, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। मुनि श्रेष्ठ, अज्ञान शब्द से माया का ही बोध होता है, अतः जो माया को जीत लेते हैं उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान शब्द से सनातन परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि ज्ञानियों के हृदय में निरंतर परमात्मा प्रकाशित होते हैं। योग 8 अंगों से सिद्ध होता है, अतः मैं उन 8 अंगों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। मुनिवर नारद, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। मुनीश्वर, अब क्रम से संक्षेप से इनके लक्षण बताता हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनसूया ये यम बताए गए हैं। संपूर्ण प्राणियों में से किसी को भी जो कष्ट ना पहुंचाने का भाव है, उसे सत्पुरुषों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा योग मार्ग में सिद्धि प्रदान करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, धर्म और अधर्म का विचार रखते हुए जो यथार्थ बात कही जाती है, उसे श्रेष्ठ पुरुष सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक जो दूसरों के धन को हड़प लेता है, वह साधु पुरुषों द्वारा स्तेय कहा गया है। इसके विपरीत किसी की वस्तु को ना लेना अस्तेय कहा गया है। सब प्रकार के मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहा गया है। मुनीश्वर, आपत्ति काल में भी द्रव्यों का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहा गया है। वह योग मार्ग में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। जो अपना उत्कर्ष जताते हुए किसी के प्रति अत्यंत कठोर वचन बोलता है, उसके उस क्रूरतापूर्ण भाव को धर्मज्ञ पुरुष क्रोध कहते हैं। इसके विपरीत शांत भाव का नाम अक्रोध है। धन आदि के द्वारा किसी को बढ़ते देखकर डाहा के कारण जो मन में संताप होता है, उसे साधु पुरुषों ने असूया ईर्ष्या कहा है। इस असूया का त्याग ही अनसूया है। देवर से इस प्रकार संक्षेप से यम बतलाए गए हैं। नारद जी, अब मैं तुम्हें नियम बतला रहा हूँ, सुनो। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, भगवान विष्णु की आराधना तथा संध्योपासन आदि नियम कहे गए हैं, जिसमें चंद्रायन आदि व्रतों के द्वारा शरीर को कृश किया जाता है, उसे साधु पुरुषों ने तप कहा है। वह योग का उत्तम साधन है। उपनिषद, अतः ओंकार उपनिषद 12 अक्षर मंत्र, 8 अक्षर मंत्र तथा तत्वमसि आदि महावाक्यों के समुदाय का जो जप, अध्ययन एवं विचार है, उसे स्वाध्याय कहा गया है। वह भी योग का उत्तम साधन है। जो मूढ़ उपयुक्त स्वाध्याय को छोड़ देता है, उसका योग सिद्ध नहीं होता, किंतु योग के बिना भी केवल स्वाध्याय मात्र से मनुष्यों के पाप का नाश हो जाता है। स्वाध्याय से संतुष्ट किए हुए
इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर जप 3 प्रकार का कहा गया है, वाचिक, उपांशु और मानस। इन 3 भेदों में भी पूर्व पूर्व की उपेक्षा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है। विधि पूर्वक अक्षर और पद को स्पष्ट बोलते हुए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक जप बतलाया गया है। वह संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। कुछ मंद स्वर में मंत्र का उच्चारण करते समय एक पद से दूसरे पद का विभाग करते जाना उपांशु जप कहा गया है। वह पहले की अपेक्षा दुगना महत्व रखता है। मन ही मन अक्षरों की श्रेणी का चिंतन करते हुए जो उसके अर्थ पर विचार किया जाता है वह मानस जप कहलाता है। मानस जप योग सिद्धि देने वाला होता है। जप से स्तुति करने वाले पुरुष पर इष्टदेव नित्य प्रसन्न रहते हैं। इसलिए स्वाध्याय परायण मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। संतोषहीन पुरुष कहीं भी सुख नहीं पाता। भोगों की कामना भोग्य वस्तुओं को भोग लेने से शांत नहीं होती, अपितु इससे भी अधिक भोग मुझे कब मिलेगा, इस प्रकार की कामना बढ़ती ही रहती है। अतः कामना का त्याग करके दैवात जो कुछ भी मिले उसी से संतुष्ट रहकर मनुष्य को धर्म के पालन में लगे रहना चाहिए। बाह्य सोच और अभ्यंतर सोच के भेद से शौच 2 प्रकार कहा गया है। मिट्टी और जल से शरीर को शुद्ध किया जाता है, वह बाह्य शौच है, और अंतःकरण के भावों की जो शुद्धि है उसे आभ्यंतर सोच कहा गया है। मुनि श्रेष्ठ, आंतरिक शुद्धि से हीन पुरुषों द्वारा जो कई प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं वे राख में डाली हुई आहुति के समान ही निष्फल होते हैं। अतः राग आदि सब दोषों का त्याग करके सुखी हो जाना चाहिए। हजारों भार मिट्टी और करोड़ों घड़े जल से शरीर की शुद्धि कर लेने पर भी जिसका अंतःकरण दूषित है वह चांडाल के समान ही अपवित्र माना गया है। जो आंतरिक शुद्धि से रहित होकर केवल बाहर से शरीर को शुद्ध करता है वह ऊपर से सजाए हुए मदिरा पात्र की भांति अपवित्र ही है, उसे शांति नहीं मिलती। जो मानसिक शुद्धि से हीन होकर तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें वे तीर्थ उसी तरह पवित्र नहीं करते जैसे मदिरा से भरे हुए पात्र को नदियां। मुनि श्रेष्ठ, जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता है, मन से पाप की इच्छा रखता है, उसे महापातकियों का सिरमौर समझना चाहिए। जिनका अंतःकरण शुद्ध है वे यदि परम उत्तम धर्म मार्ग का आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक जानना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा स्तुति, कथा का श्रवण करना तथा पूजा करने से भगवान में जिसकी दृढ़ भक्ति हो गई है उसकी वह भक्ति भी भगवान की आराधना कही गई है। तथा संध्योपासना तो प्रसिद्ध है ही। नारद जी, इस प्रकार मैंने यम और नियमों को संक्षेप में समझाया है। इनके द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो जाता है उनके मोक्ष हस्तगत ही है, ऐसा माना जाता है। यम और नियमों द्वारा बुद्धि को स्थिर करके जितेंद्रिय पुरुष योग साधना के अनुकूल उत्तम आसन का विधि पूर्वक अभ्यास कर सकता है। पद्मासन, स्वास्तिकासन, पीठासन, सिंहासन, कुकुटासन, कुंवरासन, कूर्मासन, वज्रासन, द्वारासन, मृगासन, चैलिकासन, क्रोवासन, नालिकासन, सर्वतोभद्रासन, वृषभासन, नागासन, मत्स्यासन, व्याघ्रासन, अर्धचंद्रासन, दंडवातासन, शैलासन, खड्गासन, मुद्रासन, मकरासन, त्रिपथासन, काष्ठासन, स्थाणुआसन, वैकर्णिकासन, भौमासन और वीरासन, ये सब योग साधन के हेतु हैं। मुनीश्वरों ने ये 30 आसन बताए हैं। साधक पुरुष शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पृथक हो ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर गुरुदेव के चरणों में भक्ति रखते हुए उपयुक्त आसनों में से किसी एक को सिद्ध करके प्राणों को जीतने का अभ्यास करे। जहाँ मनुष्यों की भीड़ ना हो और किसी प्रकार का कोलाहल ना होता हो, ऐसे एकांत स्थान में पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिम की ओर मुंह करके अभ्यास पूर्वक प्राणों को जीतें, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करें। शरीर के भीतर स्थित वायु का नाम प्राण है। उसके विग्रह अर्थात उसको वश में करने की चेष्टा को आयाम कहते हैं और यही क्रिया प्राणायाम कहलाती है। इसके 2 भेद कहे गए हैं।
एक अगर प्राणायाम, दूसरा सगर प्राणायाम। इनमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है वह अगर्भ है, और जो जप तथा ध्यान के सहित किया जाता है वह सगर्भ प्राणायाम कहलाता है। मनीषी पुरुषों ने इन दो भेद वाले प्राणायाम को रेचक, पूरक और कुंभक तथा शून्य के भेद से 4 प्रकार का बतलाया है। जीवों की दाहिनी नाड़ी का नाम पिंगला है, उसके देवता सूर्य हैं, उसे पितृयोनि भी कहते हैं। इसी प्रकार बाईं नाड़ी का नाम इड़ा है, जिसे देव योनि भी कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, चंद्रमा को उसका अधिदेवता समझो। इन दोनों के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है। यह अत्यंत सूक्ष्म और परम गुह्य है। ब्रह्मा जी को इसका अधिदेवता जानना चाहिए। नासिका के बाएं छिद्र से वायु को बाहर निकालें। रेचन करने के कारण इसका नाम रेचक है। फिर नासिका के दाहिने छिद्र से वायु को अपने भीतर भरें। वायु को पूर्ण करने के कारण इसे पूरक कहा गया है। अपने देह में भरी हुई वायु को रोके रहें और छोड़े नहीं, इसे कुंभक कहते हैं। कुंभ नाम की भांति स्थित होने के कारण इस प्राणायाम का नाम कुंभक है। बाहर की वायु को ना तो भीतर की ओर ग्रहण करें, ना भीतरी को बाहर की ओर निकालें। जैसे हो वैसी स्थिति रहें। इस तरह के प्राणायाम को शून्यक समझो। जैसे मत वाले गजराज को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राण को भी धीरे धीरे जीतना चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं। जो योगी कर्म से वायु को जीतने का अभ्यास करता है वह निष्पाप हो जाता है, और सब पापों से मुक्त होने पर वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। मुनीश्वर, जो विषयों में फंसी हुई इंद्रियों को विषयों से सर्वथा समेटकर अपने भीतर रोके रहता है, उसके इस प्रयत्न का नाम प्रत्याहार है। ब्राह्मण, जिन्होंने प्रत्याहार द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वे महात्मा पुरुष ध्यान न करने पर भी पुनरावृत्ति रहित पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो इंद्रिय समुदाय को वश में किए बिना ही ध्यान में तत्पर होता है, उसे तो मूर्ख ही समझो, क्योंकि उसका ध्यान सिद्ध नहीं हो पाएगा। मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है उसे अपने आत्मा में आत्म स्वरूप समझे, और प्रत्याहार द्वारा वश में की हुई इंद्रियों को अपने आत्मा में ही अंतर्मुख करके धारण करे। इस प्रकार इंद्रियों को जो आत्मा में धारण करना है, उसी को धारणा कहते हैं। योग प्रत्याहार से इंद्रियों के समुदाय को जीतकर धारणा द्वारा उन इंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर लेने के पश्चात साधक उन परमात्मा का ध्यान करे, जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं और जो कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होते। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोकों के एकमात्र कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित हैं। मनोहर कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं। अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सब प्रकार के आभूषण उनके सुंदर विग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। वे दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। उन्होंने स्वर्ण में यज्ञोपवीत धारण किया है। गले में तुलसी की माला पहन रखी है। कौस्तुभमणि से उनकी शोभा और बढ़ गई है। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है। देवता और असुर सभी भगवान के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं। 12 अंगुल विस्तृत तथा 8 दलों से विभूषित अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान सर्वव्यापी अव्यक्त स्वरूप परात्पर परमात्मा का उपयुक्त रूप से ध्यान करना चाहिए। ध्येय वस्तु में चित्त की वृत्ति का एकाकार हो जाना ही साधु पुरुषों द्वारा ध्यान कहा गया है। 2 घड़ी ध्यान करके भी मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से पाप नष्ट होते हैं, ध्यान से मोक्ष मिलता है, ध्यान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा ध्यान से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। भगवान महाविष्णु के जो स्वरूप हैं, उनमें से किसी का भी एकाग्रता पूर्वक ध्यान करें। उस ध्यान से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। साधु शिरोमणे, ध्येय वस्तु में मन को इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिए कि ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का तनिक भी भान न रह जाए। तब ज्ञान रूपी अमृत के सेवन से अमृत तत्व परमात्मा को प्राप्त होता है। निरंतर ध्यान करने से ध्येय वस्तु के साथ अपना भेदभाव स्पष्ट अनुभव होता है। जिसकी सब इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, वह परमानंद पूर्ण हो वायु शून्य स्थान में जलते हुए दीपक की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित हो जाता है, तो उसकी ध्येयाकार स्थिति को समाधि कहते हैं।
नारद जी, योगी पुरुष समाधि अवस्था में ना देखता है, ना सुनता है, ना सूंघता है, ना स्पर्श करता है, ना वह कुछ बोलता ही है। उस अवस्था में योगियों को संपूर्ण उपाधियों से मुक्त शुद्ध निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप तथा विचल आत्मा का साक्षात्कार होता है। विद्वान नारद जी, यह आत्मा परम ज्योतिर्मय तथा अमेय है। जो माया के अधीन है उन्हीं को वह माया युक्त सा प्रतीत होता है। उस माया का निवारण होने पर वह निर्मल ब्रह्म रूप से प्रकाशित होता है। वह ब्रह्म एक अद्वितीय परम ज्योति स्वरूप निरंजन तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा रूप से स्थित है। परमात्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अत्यंत महान है। वह सनातन परमेश्वर समस्त विश्व का कारण है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुष परम पवित्र परात्पर ब्रह्म रूप में उसका दर्शन करते हैं। आकार से लेकर हकारत के भिन्न भिन्न वर्णों के रूप में स्थित अनादि पुराण पुरुष परमात्मा को ही शब्द ब्रह्म कहा गया है। और जो विशुद्ध अक्षर नित्य पूर्ण हृदयाकाश के मध्य विराजमान अथवा आकाश में व्याप्त आनंद में निर्मल एवं शांत तत्व है, उसी को पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। योगी लोग अपने हृदय में जिन अजन्मा शुद्ध विकार रहित सनातन परमात्मा का दर्शन करते हैं, उन्हीं का नाम परब्रह्म है। मुनि श्रेष्ठ, अब दूसरा ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। परमात्मा का यह ध्यान संसार ताप से संतप्त मनुष्य को अमृत की वर्षा के समान शांति प्रदान करने वाला होता है। परमानंद स्वरूप भगवान नारायण प्रणव में स्थित हैं, ऐसा चिंतन करें। उनकी कहीं उपमा नहीं है। वे प्रणव की अर्धमात्रा के ऊपर विराजमान नाद स्वरूप हैं। आकार ब्रह्मा जी का रूप है, उकार भगवान विष्णु का स्वरूप है, मकार रुद्र रूप है तथा अर्धमात्रा निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। आकार, उकार और मकार ये प्रणव की तीन मात्राएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन क्रम से उनके देवता हैं। इन सब का समुच्चय जो ओंकार है वह पार ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। पर ब्रह्म परमात्मा वाच्य है और प्रणव उनका वाचक माना गया है। नारद जी, इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध उपचार से ही कहा गया है। जो प्रतिदिन प्रणव का जप करते हैं वे संपूर्ण पातकों से मुक्त होते हैं तथा जो निरंतर उसी के अभ्यास में लगे रहते हैं वे परम मोक्ष पाते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रणव मंत्र का जप करते हैं उसे अपने अंतःकरण में कोटि कोटि सूर्यों के समान निर्मल तेज का ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रणव जप के समय सालग्राम शिला या किसी भगवत प्रतिमा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, अथवा जो पाप नाशक तीर्थादिक वस्तु हैं उसी का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। मुनीश्वर, यह वैष्णव ज्ञान तुम्हें बताया गया है। इसे जानकर योगीश्वर पुरुष उत्तम मोक्ष को पा लेता है। जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान को सालोक्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सनक ऋषि द्वारा देवर्षि नारद को अष्टांग योग का विस्तार से वर्णन किया गया। और इतना विस्तार से वर्णन हमें अन्य कहीं सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलता। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद।